हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम आज आपको बताएंगे प्रकाश की घटना संबंधित प्रकाश के जो प्रिज्म के आवर्तनांक का सूत्र होता है, प्रिज्म के आवर्तनांक के सूत्र का डेरिवेशन करवाएंगे। प्रिज्म का जो आवर्तनांक होता है बच्चों, n बराबर फार्मूला आप जानते होंगे, n बराबर क्या होता है साइन डेल्टा m प्लस a/2 टोटल बटे कितना होता है साइन a/2, जिसमें आप जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, जिसमें आप जानते हैं कि डेल्टा एम को हम क्या कहते हैं, डेल्टा एम को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। और कैपिटल ई को क्या कहते हैं बच्चों, इस कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। और एन क्या होता है, एन होता है किसी यानी कि जो प्रिज्म है उसका क्या होता है आवर्तनांक, एन होता है माध्यम का, एन क्या होता है माध्यम का आवर्तनांक होता है बच्चों, माध्यम का अपवर्तनांक। इसका फार्मूला ज्ञात करने के लिए हम किस तरीके दे सकते हैं, 10th क्लास के लिए केवल आपका इतना टॉपिक आता है कि प्रिज्म के आवर्तनांक का सूत्र बताइए। तो बच्चों प्रिज्म के आवर्तनांक का फार्मूला होता है एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपान साइन a/2 होता है, जहाँ डेल्टा एम को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं और कैपिटल ए जो होता है इसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। एन जो होता है वो माध्यम का आवर्तनांक होता है। अगर इसका हमें संबंध ज्ञात करना है तो हम प्रिज्म के अकॉर्डिंग इस पे वर्क करेंगे। ध्यान से देखेंगे आप लोग, एक हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म लेंगे और इस तरीके से हम इसको व्यवस्थित करेंगे। ये प्रिज्म मैंने लिया, ये प्रिज्म है और इसके जो सिरे हैं उनको हम शो कर देंगे, ABC मान लेंगे आप। एक प्रिज्म लिया ABC और इस प्रिज्म के AB पृष्ठ पर जब हम क्या करते हैं, किसी प्रिज्म के एक पृष्ठ पर हम प्रकाश किरण आपतित करते हैं। जब मैंने क्या किया, इस प्रिज्म के प्रिज्म आपका ABC दिया गया, प्रिज्म ABC के AB पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण मैंने क्या किया आपतित किया, यानी कि प्रकाश किरण आपतित करते हैं। तो ये जो प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर गिर रही है इसको हम कह सकते हैं आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण को मैंने आपतित कर दिया। आपतित करने के बाद हम क्या करेंगे, जब प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित होगी, चूंकि जो प्रकाश की किरण है इस प्रिज्म के पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होगी और जिस बिंदु पर बच्चों आपतित होगी उस बिंदु पर हम डालेंगे एक लंब जो तल के लंबवत होता है। क्या होता है, तल के लंबवत, ये लंब कार्य करता है। ये लंब वहीं पर डाला जाता है जहाँ पर हम प्रकाश किरण आपतित करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, इधर जो माध्यम है वो विरल है, विरल का मतलब है वायु का क्षेत्र है, ये क्या है कांच का है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, वैसे प्रकाश में गुण है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश को सीधा जाना चाहिए लेकिन प्रकाश की किरण सीधे न जाकर के विचलित हो जाती है, अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण जब अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है तो विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपनी मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन बच्चों दो होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम में आपने पढ़ा होगा कि जब यानी कि जो प्रकाश किरण आपतित होती है तो आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा जो लंब होता है तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। नियम नंबर 2 क्या होता है, आपतित और अविलंब के साथ एक आपतन कोण बनता है, अपवर्तित तथा अविलंब के साथ अपवर्तन कोण बनता है। आपतित प्रकाश किरण के साथ यानी कि जो आपतन कोण प्राप्त होता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो माध्यम के आवर्तनांक के बराबर होता है। यह अनुपात नियत होता है, यानी कि साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत कह सकते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। बच्चों ये हम लोग बात कर रहे थे प्रिज्म से संबंधित। तो प्रिज्म में क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं, वायु से इस कांच माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण
अविलंब की ओर झुकेगी। जब अविलंब की ओर झुकेगी तो अविलंब की ओर झुकते झुकते ये प्रिज्म के एसी पृष्ठ पर आ जाएगी और एसी पृष्ठ से ये प्रकाश की किरण निर्गत हो जाती है। क्या हो जाती है? निर्गत हो जाती है। जिस बिंदु से ये निर्गत होगी उस बिंदु पर हम क्या डालेंगे? तल के लंबवत एक लंब डाल देते हैं बच्चों। इस तरीके से आप लंब डाल देंगे तो ये लंब तथा आपतित के साथ जो कोण बनेगा यहाँ पर आपतन कोण हो जाएगा। और ये प्रकाश की किरण, ये जो प्रकाश की किरण है निकल रही है यानी कि निर्गत की अवस्था में, तो निर्गत आपतित कह सकते हैं। निर्गत आपतित प्रकाश किरण, निर्गत आपतित प्रकाश किरण ये निर्गत की अवस्था में है। निर्गत तथा यानी कि निर्गत आपतित प्रकाश किरण है तो निर्गत आपतित प्रकाश किरण व जो लंब है उसके साथ जो कोण बनेगा उस कोण को भी हम आपतन कोण कहेंगे। लेकिन ये आपतन कोण किस अवस्था का है? निर्गत आपतन कोण है, इसलिए उसको हम क्या मान लेंगे? आई डैश मान लेते हैं। इसके बाद बच्चों अपवर्तन पर बात करते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही तो अपवर्तित हो गई। अपवर्तित ये अविलंब है। अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अविलंब के साथ जो कोण बनता है उस कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। आगे चल के ये प्रकाश की किरण पृष्ठ ये निकलेगी। जब निकलती है तो ये निर्गत की अवस्था में आ जाती है। तो यहाँ की मतलब कह सकते हैं आपतित प्रकाश किरण आगे चल के निर्गत की अवस्था में आ रही है। तो यहाँ से आगे की ओर जब चलेगी तो ये प्रकाश किरण निर्गत बन जाएगी और निर्गत की अवस्था में जो कोण बनेगा वो निर्गत अपवर्तन कोण आर डैश होगा। निर्गत आपतित की अवस्था में आई डैश मान लेते हैं बच्चों। अब आप समझिएगा जो प्रकाश की किरण निर्गत है इसको हम पीछे की ओर यदि बढ़ा दें, जिस पोजीशन में आगे निकल के जा रही है उसी अवस्था में हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये मैंने जो दिखाया यहाँ पर कि प्रकाश एक सीधी रेखा में जाना चाहिए। प्रकाश का कुछ भाग मैंने दिखा दिया आभासी के रूप में, तो इसको भी आभासी के रूप में जब पीछे बढ़ाया तो ये प्रकाश किरण एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो रही है यानी कि विचलित हो रही है एक दूसरे को। जब ये डिवाइड कर रही हैं विचलित हो रही हैं तो विचलित होने के कारण यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसे हम विचलन कोण कहते हैं, जिसे हम क्या मान सकते हैं? डेल्टा मान सकते हैं। इस कोण को बच्चों हम कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। अब आप समझिएगा ये कोण विचलन कोण हो गया। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं? ये जो कोण है विचलन कोण है। अब आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कोण और ये इस तरीके से ये आपस में कैसे सम्मुख कोण है। यदि इतना कोण आई है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोण कितना होगा बच्चों? ये कोण भी कितना होगा? आई होगा। ये कोण आपका आई डैश है तो ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ये कोण सम्मुख कोण है। तो यदि ये आई डैश है तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण होगा वो क्या होगा? आई डैश होगा। इतना आर डैश है, इतना आई है डैश है तो इतना कितना बचेगा? ये जो कोण बच्चों बचेगा आई डैश माइनस आर डैश। कुल कोण से इतना कोण निकाल देंगे, कितना बचेगा? आई डैश माइनस आर डैश। ये आपका आई है, ये आर है, इतना कितना निकलेगा? ये जो कोण निकलेगा आई माइनस आर आ जाएगा। बच्चों इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। जब कोण को ज्ञात कर लेंगे तो ए बी सी पॉइंट यहाँ शो कर दीजिएगा। ए बी सी इसको डी मान लीजिएगा, इस पॉइंट को आप ई मान लीजिएगा, इसको आप एफ मान सकते हैं और इस पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं बच्चों? जी मान सकते हैं। क्या मान लिया मैंने? जी मान लेंगे। इस तरीके से मानने के बाद हम वर्क क्या करेंगे? जब मैंने इस तरीके से शो कर दिया तो आप इसका थ्योरी लिखना चाहें कि माना कि ए बी सी एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म के ए बी पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं जो प्रिज्म से अपवर्तित होकर के प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ ए सी से निर्गत हो जाती है। प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ से जब निर्गत हो जाती है तो निर्गत की अवस्था में निर्गत आपतन कोण, निर्गत अपवर्तन कोण प्राप्त होते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की भी मान ज्ञात करते हैं। बहिष्कोण भी ज्ञात होता है। जो बहिष्कोण होता है वो विचलन कोण की अवस्था में होता है। इस तरीके से हम कोण ज्ञात करते हैं। और सिंपल अगर भाषा में लेके चलेंगे तो हमारा ये चित्र तैयार करने के बाद हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? हमें ज्ञात करना पड़ेगा आपतन कोण, और जो आपतन कोण आई का मान प्राप्त होता है डेल्टा m प्लस ए बटे 2 आ जाता है। और अपवर्तन कोण जो आर होता है
उसका मान a/2 आ जाता है। और ये 10th लेवल के लिए इतना हम कह सकते हैं कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के बाद स्नेल का नियम लगा देंगे। स्नेल का जो नियम होता है, स्नेल के नियम से बच्चों, स्नेल के नियम से स्नेल्स रूल n कितना होता है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर लिख सकते हैं। n बराबर साइन आई बटे साइन आर, और साइन आई का मान आपको पता है डेल्टा m प्लस a/2 आ जाएगा। और टोटल बटे कितना लिख सकते हैं, साइन a/2। इस तरीके से प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का हम निगमन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। विस्तृत रूप से हम आपको आगे और भी बताएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, और n बराबर साइन डेल्टा m प्लस इस तरीके से फार्मूला आ जाएगा। ठीक है।